पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का एक विवादित वीडियो सामने आया था, जिसमें वह हाथियों से अभद्र भाषा में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मामले में अब गौरीशंकर बिसेन ने अपनी सफाई दी और माफी भी मांगी है। आखिर क्यों इतने आग बबूला हुए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, इसे लेकर पूर्व मंत्री बिसेन से न्यूज आवर की खास बातचीत हुई। बालाघाट में एक बयान सामने आया था पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का, और हमारे साथ आज मौजूद हैं। विवादित बयान था, इस पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे। सर, एक बयान आपका सामने आया था जिस पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे। आखिर क्या कारण बने कि जिससे चलते आपको इतना ऐसा बयान देना पड़ा कि जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल खड़े करने लगा? दुर्घटना में एक जवान बहू विधवा हो जाए, डेथ हो जाए, और पति मोटरसाइकिल चलाता हो, घर के सामने घटना घटित हो जाए। 10 तारीख के शाम की घटना में पुलिस प्रशासन और आरटीओ गंभीरता से न लें। 9:30 बजे की बैठक आरटीओ के साथ में जो गांव के लोगों ने तय की थी, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष तय की थी, 2:30 बजे तक आरटीओ न आए और ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो जाए कि वहां पे थाने के सामने लोग डेड बॉडी को अग्नि संस्कार करने की परिस्थिति ला दें। 3-4 हजार लोग थाने के सामने आ जाएं, थाने के अंदर 1000 लोग आ जाएं, तब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मुझे उस समय में कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे लगता है मैंने जो किया है तात्कालिक परिस्थिति के कारण किया है। जिन शब्दों का मेरे द्वारा गुस्से में सब निकल गए वो मेरे स्वभाव के विपरीत हैं, उसके लिए मैंने खेद व्यक्त कर चुका हूँ। और वो मेरे परिवार का मामला है। हमने परिवार में बैठकर सारी सुलह कर ली, यूनियन से के लोगों से बात होकर सारा मामला निपट गया। क्योंकि जब मेरे परिवार में एक परिवार है जिसकी बहू का देहांत हुआ, दूसरा हमारा भाई है जो हमारा आरटीओ है, तीसरी हमारी सरकार है, तीनों के बीच में हमको सामंजस्य की स्थिति बनती है। और इसलिए मैंने जो किया परिस्थिति के कारण मुझे करना पड़ा, और कोई मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि हम लोग क्षमा बढ़ाने को चाहिए। हम बड़े हैं, हम उनके द्वारा जो गलती है उसको माफ करते हुए अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और हम लोग जैन धर्म को भी मानते हैं, हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। आपको लगता है कि आप बड़े हैं, आपने कहा भी है, और सीनियर भी हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ों से लोग छोटे संस्कार लेते हैं, लेकिन जिस तरीके की आपकी भाषा थी तो कहीं ना कहीं उस पर विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहा है। आपको नहीं लगता कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भाषा पर भी संयम रखना चाहिए? मुझे बताइए, थाना जलाने की स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए? थाने में पथराव की स्थिति बन जाए तो क्या करना चाहिए? थाने के सामने पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार देने की परिस्थिति बन जाए तो क्या करना चाहिए? पहले उस स्थिति से हमको परिस्थिति से लोगों को हटाना चाहिए, बाद में बाकी काम होते रहते हैं। सर, कमलनाथ ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार और गौरीशंकर बिसेन का यही संस्कार है और वह एसटी वर्ग को अपमानित करने का काम पहले भी करते आए हैं। पहली बात तो कमलनाथ जी को पता ही नहीं कि जिस आरटीओ के बारे में कह रहे हैं वो एसटी का नहीं एससी का है। तो कम से कम किसी भी बयान को देने के पहले बड़े नेता हैं, जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरा है कि यदि एससी का भी है तो हमारे परिवार का है। हमारे परिवार के हमारे भाई को ठेस पहुंची तो मैंने तो क्षमा मांग लिया, और यदि समाज को बुरा लगा तो समाज के सामने मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगने में मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था कि मैं कड़े कदम उठाता। मैंने तो पूरी भीड़ को थाने से भगाया साहब। यदि पुलिस भगाती तो पथरा होता, फिर पथरा होता तो पुलिस गोली चलन करती, तो गोली चलने से हमने बचाया, पथरा होने से बचाया, थाने को जलने से बचाया, और 100 को थाने के सामने से अंतिम संस्कार करने से बचाया। बड़ा काम हमने किया। बिल्कुल, परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसके चलते ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ा था, लेकिन कहीं न कहीं समाज इस ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता है। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने इस मामले में जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी माफी मांगी और एक बार फिर कहा है कि अगर किसी समाज वर्ग को भी इससे आहत हुआ है समाज वर्ग, तो उससे भी वह माफी मांगते हैं। कैमरामैन अर्पण के साथ विवेक सिंह, न्यूज 8 भोपाल।